अब मैं दावत देता हूं कि मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब पोडियम पे आएँ और अपनी तासुरात पेश करें। आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हमारे नेशनल के सदर जनाब MK फैज़ी साहब की रिहाई की मांग करते हुए आज बेंगलुरु की सरजमीन में फ्रीडम पार्क में हम लोग जमा हुए हैं। ये आवाज़ लगाते हैं कि जनाब MK फैज़ी साहब बेकसूर थे। ये कौम के पासबान, ये कौम के रहबर, ये मिल्लत के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, यतीमों, बेवाओं, असीरों पर हाथ रखने वाले, ये दर्द दिल रखने वाले एक लीडर थे जो इसी जद्दोजहद में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को कुर्बान किया। आज भी वो दिल्ली में इसी परेशानी और सऊबतों को झेलते हुए आज भी जेल की काली कोठरी में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए हम जद्दोजहद और मांग करते हैं। दूसरी बात, ये ED, ये NIA, ये CBI जो मुल्क में जो कानून जो मुल्क में इन तमाम एजेंसियों को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क को बेहतरी के लिए बनाया गया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये ED हो, ये NIA हो, CB हो, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी, अमित शाह, BJP की कठपुतली बनकर जिंदगी गुजार रही हैं। हम ऐसी ED, ऐसी NIA, अगर ये कानून दस्तूर के हिसाब से नहीं चल सकती तो हम ऐसी ED और NIA को अपने जूते की नोक पर रखते हैं और इनको हम जवाब देना चाहते हैं। आज रमजान के अंदर ये हमारी माएं, बहनें, नौजवान ये पूरे इकट्ठे होकर एक MK फैज़ी के लिए रास्ते पर उतरे हैं। आप ये समझते हैं कि MK फैज़ी को दबाने से औकाफ की आवाज रुक जाएगी? MK फैज़ी को कैद करने से ये लोग डर जाएंगे? MK फैज़ी को कैद करने से SDP का कारकुन दब जाएगा? अल्लाह की कसम, हो नहीं सकता। हमारे घर का बच्चा बच्चा MK फैज़ी है, हमारे घर का फर्द फर्द MK फैज़ी है। MK फैज़ी कोई शख्स नहीं, MK फैज़ी कोई फर्द नहीं, MK फैज़ी एक MK फैज़ी का नाम नहीं। MK फैज़ी क़यामत तक रहने वाली हक की आवाज का नाम MK फैज़ी है। MK फैज़ी हक और जद्दोजहद का इस्तिआरा है। MK फैज़ी मजलूमों की आवाज है। MK फैज़ी हक के आवाज है, तवाना आवाज है। इसको दबाने के लिए ये BJP, अमित शाह, मोदी ये एक नाकाम हरबा इख्तियार कर MK फैज़ी को इन्होंने आज बंद किया है। लेकिन मैं पूरी भारत की एजेंसियों को, हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। जैसा कि मजीद साहब ने कहा, SDP में आने का मतलब आने से पहले हमें बता दिया जाता है जेल, हथकड़ी, बेड़ी, तख्तेदार, झूठे केस, झूठे मुकदमे जो कुछ भी हैं वो SDP पर आ सकते हैं। अभी आलम पाशा साहब ने कहा था कि विलन के लिए यहां कुछ नहीं है, हीरो के लिए सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना मोदी का हो ना हो, मेरा सीना 56 इंच का हो गया। आज दुश्मन किसी को देख रहा है, दुश्मन किसी की तरफ नजर डाले है, दुश्मन किसी से कांपता है, दुश्मन किसी से डरता है, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से। हम हीरो हैं, हम हीरो हैं। हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए आए हैं, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए आए हैं। 70 साल पहले इसी नारे को लेकर हमारे बुजुर्गान दीन ने माल्टा की जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, हमारे बुजुर्गान दीन ने तख्तेदार को चूमा, हमारे बुजुर्गान दीन ने जिलावतनी को इख्तियार किया। यह करने के बाद हमें आजादी मिली। बदकिस्मती से आजाद भारत यही अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों को माफी लिखने वाले ये गोडसे की औलादों के हाथ में चला गया। ये आज ये झूठा नाजायज फायदा इस तख्तेदार का उठाते हुए, इस कुर्सी का उठाते हुए आज इस मुल्क के मसीहा, इस मुल्क में गरीबों की आवाज को दबाने के लिए, दलितों की आवाज को दबाने के लिए जो MK फैज़ी रास्तों पर उतरे थे उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। आज हमें SDP के कैडर को, हर मजलूम की आवाज रखने वाले को, दलित को, हर एक मजलूम को इकट्ठा होकर आज हमें इस आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। दूसरी बात, आज MK फैज़ी को क्यों अरेस्ट किया गया? जबकि मजीद साहब ने कहा इनका केस पुराना था, उस केस में बेल मिल चुकी थी, कोई भी उस केस में इतनी ताकत नहीं थी, कोई भी उस केस में इतनी जान नहीं थी,
फिर भी एमके फैजी को क्यों पकड़ा गया? मैं पूरे उलमा को, अमाइदीन को, तमाम मिल्ली सियासी तंजीमों का कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब से 2014 में ये जालिम मोदी अमित शाह बैठे हैं, बड़े बड़े तहरीकों की आवाज दब गई, बड़े बड़े सियासी लीडर सुबह उठते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कौन बीजेपी में जाने वाला है। 2014 से सबसे तवाना, मजबूत, ताकतवर आवाज कोई थी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की थी। इन्होंने हर किस्म से हमें आजमाया, ईडी को भेज के आजमाया, एनआईए को भेज के डराया, सब डराने के बावजूद ये लोग न डरते हैं, न खमते हैं, न झुकते हैं। अब इन्होंने आखिरी हथकंडा अपनाया। इन्होंने देखा जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को इन्होंने लागू किया, देखा कि हर कोई डर रहा है, कोई एहतजाज के लिए तैयार नहीं है, कोई स्कैनर दे के सामने कर दे रहा है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के गयूर नौजवान, ये हमारे लीडर, ये हमारी माएं बहनें थी जो रास्तों पर उतर कर कहा था कि मोदी का काला कानून है, अमित शाह का काला कानून है, इस कानून को हम जीते जी कभी नहीं मानेंगे। हम अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए, दरगाहों की हिफाजत के लिए, खानखाहों की हिफाजत के लिए हम रास्तों पर उतरेंगे, चाहे हमें गोली खानी पड़े, चाहे हमें कैद खाने पे जाना पड़े। अभी इन्होंने देखा ये लोग डरते नहीं है, क्या किया जाए, इनको डराने के लिए क्या किया जाए। एक मिसाल मशहूर है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इन्होंने देखा खिसियानी बिल्ली कौन? बीजेपी की खिसियानी बिल्ली कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अरे दफ्तर तक आवाज जाना चाहिए, उतना जोर से बोलो। बीजेपी की खिसियानी बिल्ली कौन है? अब वो दीवानी बिल्ली खंबे को आंखों नोची। कौन से खंबे को? उन्हें न मालूम एमके फैजी जैसे के खंबे में टीपू सुल्तान का करंट भी है। उन्हें नहीं मालूम है ईडी वालों को, जिस दिन एसडीपी का करंट तुम्हें लगेगा तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। मैं कहना चाहता हूं हमें आना चाहिए वक्फ के इमलाक के तहफ्फुज के लिए। जितने भी हमारे लोग, जितने भी हमारे नौजवान, जितने भी हमारे कौम को सोचने वाले, कौम के हमदर्द, कौम के मसीहा, कौम के खादिम, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए तुम्हारे ले जाके जेलों में डाल देंगे। अब हमें यहां पर अहद करके जाना है, जब भी, जिस वक्त भी कौम को, मिल्लत को, इस्लाम को हमारी जरूरत पड़े, चाहे जैसा भी वक्त हम इंशाअल्लाह आएंगे, हम आगे आएंगे, आगे खड़ेंगे, इस जद्दोजहद में साथ देंगे। सिर्फ एमके फैजी नहीं, जो भी मजलूम है वो हमारा है। इसी नारे को लेकर आज एमके फैजी साहब को बंद कर दिया गया। आज हम इस कैद और बंद की मजम्मत करते हैं। फिर से कहना चाहते हैं ईडी को, तमाम एजेंसियों को, ये डर किसी पार्टी को दिखाओ, ये डर किसी तहरीक को दिखाओ। तुम ईडी को भेज के दूसरों को डरा सकते हैं, एनआईए को भेज के तीसरे को डरा सकते हैं, तुम और किसी एजेंसी, पुलिस को झूठे मुकदमे लगा के किसी और को डरा सकते हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक एक कारकुन को तुम नहीं डरा सकते। क्योंकि हम एसडीपी में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तारीख पढ़ के आए हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ के आए हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तारीख पढ़ के आए हैं। हम हरगिज हरगिज डरने वाले नहीं हैं। इतना बोलकर मुझे जो बोलने का मौका दिया इस पर शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमके फैजी जिंदाबाद।